दोस्तों आज हम बहुत ही रहस्यमयी प्रसंग लेकर आए हैं। दोस्तों चाहे कुछ भी हो जाए, खास करके करवा चौथ पर करवा चौथ माता को करवा चौथ के दिन भूल कर भी ये 3 चीजें कभी मत चढ़ाना, नहीं तो घोर अनर्थ हो जाएगा। ऐसी पूजा कोई भी सुहागिन महिला ना करें। करवा चौथ का व्रत खंडित हो जाता है और आपके पति का जीवन संकट में पड़ सकता है। करवा चौथ माता को ये 3 चीजें भूल कर भी नहीं चढ़ानी चाहिए। इसके साथ ही साथ जानिए पूजा करने का शुभ मुहूर्त। दोस्तों ये व्रत गौरी माँ से संबंधित है, इसलिए सच्चे दिल से एक बार कमेंट में जय माता पार्वती जरूर लिखिएगा। माता पार्वती के लिए एक लाइक और कमेंट तो बनता है। दोस्तों अधिकतर औरतें करवा चौथ के दिन ऐसी गलतियां कर देती हैं जिसकी वजह से पति पत्नी को जिंदगी भर बड़ी से बड़ी मुसीबतों का सामना करना पड़ता है। माना जाता है कि करवा चौथ का व्रत कोई साधारण व्रत नहीं है। करवा चौथ के दिन एक गलती भी व्रतधारी के लिए बहुत भारी पड़ सकती है। वेद शास्त्रों में बताया जाता है कि खासकर चौथ के दिन चौथ माता को ये 3 चीजें कभी नहीं चढ़ानी चाहिए। इससे आपके पति पर कष्ट संकट आ सकते हैं और आपका व्रत भंग हो जाता है। दोस्तों करवा चौथ का त्यौहार कार्तिक मास के शुक्ल पक्षी चतुर्थी को मनाया जाता है। करवा चौथ का व्रत इस साल 2024 में 20 अक्टूबर के दिन और दिन रविवार के दिन मनाया जाएगा, यानी अक्टूबर के महीने में ये व्रत रखा जाएगा 2024 में 20 तारीख को, और इस दिन रविवार का दिन भी है। तो पूजा करने का काफी अच्छा दिन है। शुभ मुहूर्त जो है वो शाम 6:05 से लेकर शाम 7:55 तक रहेगा। इस शुभ मुहूर्त में आप पूजा कर सकते हैं। इसी मुहूर्त में आपको पूजा पाठ करनी है। और चांद निकलने का जो समय है 2024 में इस बार करवा चौथ पर वो रात्रि 7:55 पे चंद्रोदय का समय रहेगा। इस बार चांद जल्दी निकलेगा। दोस्तों सुहागिन औरतों को करवा चौथ का दिन का इंतजार बड़ी बेसब्री से रहता है। करवा चौथ पर सुहागिन महिलाएं अपने पति के लिए, अपनी पति की लंबी आयु के लिए व्रत रखती हैं। करवा चौथ का पर्व भारत ही नहीं बल्कि विदेशों में भी बड़ी धूमधाम से महिलाएं करवा चौथ का व्रत बड़े प्यार से निभाती हैं। करवा चौथ का व्रत बॉलीवुड की अभिनेत्रियां भी पूरे विधि विधान के साथ निभाती हैं। करवा चौथ का पर्व बहुत ही खूबसूरत पर्व माना गया है। इसे किस्मत वाली महिलाएं ही रख सकती हैं। ये पति पत्नी के जीवन में खुशी लाता है और प्यार को भी, यानी दोनों के बीच में कई गुना अधिक बढ़ा देता है। ये व्रत पति भी पत्नी के लिए रख सकता है। आइए अब जानते हैं करवा चौथ पर चौथ माता को ऐसी कौन सी 3 चीजें जो हमें नहीं चढ़ानी चाहिए, जिससे हमें पाप लग सकता है। खास करके करवा चौथ पर ऐसी पूजा किसी भी सुहागिन महिला को नहीं करनी चाहिए। साथ ही जान लेते हैं कि करवा चौथ का व्रत किसे नहीं रखना चाहिए। आइए जानते हैं। सबसे पहली बात, करवा चौथ पर सुहागिन महिलाओं को जिनका रिश्ता तय हो गया है तो वही स्त्रियां पति से, यानी कि इस व्रत को रख सकती हैं। यानी जिनका अगर रिश्ता तय हो गया वो रख सकती हैं। यदि इसके अलावा जो महिला पति से लड़ती हैं, झगड़ती हैं, अर्थात नफरत करती हैं, तो उसे ये व्रत नहीं रखना चाहिए, क्योंकि ये त्यौहार प्यार का प्रतीक माना गया है, नफरत का नहीं। इसीलिए पति पत्नी में प्यार होना बहुत जरूरी है। करवा चौथ को व्रत में इस बात का ध्यान होना चाहिए कि स्त्रियां काले और सफेद रंग के वस्त्र बिल्कुल ना पहने। सफेद रंग के विधवा होने का रूप माना गया है और काला रंग शनि का प्रतीक है, इसलिए धार्मिक कार्यों में काले कपड़े, सफेद कपड़े पहनना नहीं चाहिए। दोस्तों करवा चौथ का व्रत तब रखा जाता है जब तक चांद ना निकल आए, चांद जब तक दिख ना जाए। वेद शास्त्रों के अनुसार माना जाता है कि पत्नी अगर बीमार है तो उसका पति व्रत रख सकता है। किसी महिला को यदि इसके अलावा मानसिक धर्म आ जाए तो वो महिला पूजा पाठ में तो शामिल हो सकती है, लेकिन ईश्वर के प्रति प्रतिमा को छू नहीं सकती है। वो अपने घर में किसी और सदस्य से पूजा पाठ करवा सकती है। आप चाहें तो अपने पति से भी पूजा पाठ करवा सकती हैं। ऐसे में आप कथा भजन भी सुन सकते हैं, लेकिन भगवान की मूर्ति को बिल्कुल भी ना छुएं। आप व्रत का पालन वैसे ही करें जैसे आप हर साल करते आ रहे हैं, लेकिन भगवान की प्रतिमा को बिल्कुल ना छुएं।
मासिक धर्म में व्रत रखने की बिल्कुल भी मनाही नहीं है। आप व्रत रखें और पूजा का यानी कि सामान न छुएं और पूजा किसी और से करवा लें। इसके अलावा गर्भवती महिलाएं भी इस करवा चौथ के व्रत को रख सकती हैं, लेकिन डॉक्टर की राय अवश्य लेनी चाहिए। दोस्तों, पति की निशानी जो मंगलसूत्र है उसे आप भी खरीदें या अपने पति से ले लें। दूसरी महिलाओं का मंगलसूत्र इस्तेमाल इस दिन नहीं करना चाहिए, इससे आपके पति पर संकट आ सकते हैं। चौथ माता अर्थात माता पार्वती को प्रसन्न करने के लिए जितना ज़्यादा आप हो सके मांग में संपूर्ण सिंदूर भरना चाहिए। माता रानी को सिंदूर से सजी सवरी महिलाएं बहुत ही अच्छी लगती हैं और देती हैं सौभाग्यशाली होने का वरदान, क्योंकि सिंदूर और मंगलसूत्र माता पार्वती से संबंधित है। कम से कम करवा चौथ पर मांग में भरपूर मात्रा में सिंदूर लगाना चाहिए और मंगलसूत्र गले में हर हाल में होना चाहिए। दोस्तों, करवा चौथ पर लाल और पीले रंग के कपड़े पहनना बहुत ही शुभ और कल्याणकारी श्रेष्ठ माना गया है। इससे चौथ माता बहुत ही जल्दी प्रसन्न हो जाती हैं और देती हैं वरदान। वहीं आप हरा, पीला, गुलाबी या लाल मेहसन ऐसा रंग भी पहन सकते हैं। साथ ही भगवा रंग बहुत ही शुभ और मंगलकारी माना जाता है। दोस्तों, वहीं अगर आपके पास शादी का पुराना जोड़ा रखा है तो ये तो बहुत ही शुभ है, बहुत ही उत्तम माना गया है। आप इसे भी पहन सकते हैं या किसी भी मार्केट से नया जोड़ा ला सकते हैं। दोस्तों, चौथ माता को करवा चौथ के दिन क्या न चढ़ाएं, आइए जानते हैं। दोस्तों, जब आप करवा चौथ के दिन पूजा का सामान खरीदने जाएंगे तो याद रखें कि शीशा या सीखे या फिर जो तिलियां टूटी हुई नहीं होनी चाहिए। यानी करवा चौथ में जो सीखें होती हैं जिनसे पूजा पाठ होती है तो वो टूटी हुई नहीं होनी चाहिए। इन सीखों की संख्या 7 भी हो सकती है और कुछ औरतें 8 भी इस्तेमाल करती हैं। वहीं जब आप बाजार से करवा खरीदे तो करवा चटका हुआ नहीं होना चाहिए, यानी करवा टूटा फूटा नहीं होना चाहिए तथा चटका हुआ करवा चौथ माता को चढ़ाने से आपका व्रत नष्ट हो सकता है, टूट जाएगा, क्योंकि चटका करवा खंडित माना जाता है। साथ ही जो चूड़ी वगैरह जो आप चढ़ाएंगे वो टूटी फूटी नहीं होनी चाहिए। श्रृंगार की सभी वस्तुएं एकदम अच्छी होनी चाहिए, कोई भी टूटी फूटी नहीं होनी चाहिए। करवा चौथ पर आप जो भी खाने पीने की चीजें बनाएंगे, जैसे कि इस दिन आप खीर बना के खा सकती हैं, पक्के पकवान यानी आप इस दिन बेसन से बनी कढ़ी खा सकते हैं, फुलौरी खा सकते हैं, बेसन की बनी हर चीज आप खा सकते हैं। लेकिन ध्यान रखिएगा, इस दिन आप नाशपाती का सेवन ना करें और इस दिन लहसुन प्याज की बनी चीजों का सेवन ना करें। करवा चौथ के दिन आप बैगन की सब्जी ना खाएं, साथ ही बैगन के साथ साथ इस दिन आप कुम्हड़ा और पत्तेदार गोभी की सब्जी भी ना खाएं। इन चीज़ों को ना बनाएं, इन चीज़ों को ना खाएं। लहसुन प्याज से बनी कोई भी चीज़ें ना खाएं, क्योंकि ये मांसाहारी माने जाते हैं। इस दिन टमाटर भी ना खाएं। ध्यान रखिएगा, इस दिन पक्का भोजन पूरी, कचौड़ी, सेवई, खीर वगैरह बना के खा सकते हैं। खासकर बेसन के कोई भी आइटम खा सकते हैं। बेसन की कढ़ी बना सकते हैं। आप इस दिन कोई भी चीज़ बेसन की फुलौरी वगैरह खा सकते हैं, लेकिन भूल कर भी इस दिन नाशपाती फलों में ना खाएं। फलों में आप सेव, अंगूर, केला खा सकते हैं, लेकिन भूल कर भी इस दिन आप सब्जियों में आप लहसुन प्याज से डालकर कोई भी चीज़ ना खाएं, बैगन वगैरह ना बनाएं। तो इन चीज़ों का विशेष कर ध्यान रखें, नहीं तो व्रत टूट जाएगा, खंडित हो जाएगा। तो दोस्तों, ये चीज़ें जो नियम है इनका पालन जरूर करना चाहिए। तो दोस्तों, वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। जय माता दी।